भगवत गीता, जिसे अक्सर गीता के रूप में संदर्भित किया जाता है, एक 700 श्लोक वाला हिंदू ग्रंथ है जो महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है। इसे हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, इस श्री कृष्ण और अर्जुन के उस संवाद की चर्चा है जब अर्जुन पूछता है कि उस योग भ्रष्ट साधक की मृत्युपरांत क्या गति होती है जो इस जन्म में अपनी साधना को पूर्ण नहीं कर पाता है। निसंदेह अध्यात्म और श्रीमद् भगवत गीता में आस्था रखने वाले मित्रों को यह वीडियो अवश्य पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है योग भ्रष्ट साधक की गति। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 37वें में श्लोक में अर्जुन जिज्ञासा करते हैं कि हे कृष्ण, जिसकी साधना में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वो अंत समय में अगर योग से विचलित हो जाए तो वो योग सिद्धि को प्राप्त ना करके किस गति को प्राप्त होता है। इसी अध्याय के 40वें श्लोक में इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे प्रथानंदन, उसका ना तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जो साधक अंत समय में किसी कारणवश योग से साधना में विचलित हो गया है, वो योग भ्रष्ट साधक मरने के बाद चाहे इस लोक में जन्म ले चाहे परलोक में जन्म ले, उसका पतन नहीं होता। उसकी योग में जितनी स्थिति बन चुकी है उससे नीचे वो नहीं गिरता। उसकी साधना नष्ट नहीं होती, उसके जीवन का उद्देश्य नहीं बदलता। वो आगे भी जन्मता मरता रहे किंतु उसका पतन नहीं होता। अपने पहले के जन्म में जिसका स्वभाव सेवा करने का, जब ध्यान करने का रहा है और विचार से अपने उद्धार का रहा है, वो साधक किसी कारणवश अंत समय में योग भ्रष्ट हो जाए या इस जीवन काल में पशु पक्षी बन जाए तो भी उसका अच्छा स्वभाव और शुभ संस्कार नष्ट नहीं होते। जिसके भीतर एक बार साधना के संस्कार पड़ गए हैं तो संस्कार फिर कभी नष्ट नहीं होते। इसका कारण है कि समर्पित भाव से उस ईश्वर के निमित्त जो भी कर्म किया जाता है वो सत्य में परिवर्तित हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन में कल्याणकारी काम करने वाले किसी भी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। वो प्राणी यदि किसी कारणवश किसी भी योनि में चला जाए अथवा किसी भी परिस्थिति में फंस जाए तो भी उसके कल्याणकारी कर्म जो उसने पूर्व जन्मों में किए थे उसका कल्याण अवश्य करते हैं। यदि वो किसी भी तरह की निम्न योनि में चला जाए तो वहाँ भी अपने जैसी योनि वालों की अपेक्षा उसका स्वभाव व उसका जीवन निश्चित तौर पर अलग व दूसरों से अच्छा होगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हुए बताते हैं कि जो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है उस साधक का प्रत्येक स्थिति में कल्याण ही होता है। भगवान सदैव पूर्व जन्मों में संचित उसके आध्यात्मिक गुणों का लेखा जोखा रखते हैं और आने वाले अगले जन्मों में उस विशुद्ध ज्ञान को पुनः वहीं से प्रारंभ करते हैं जहां पूर्व जन्मों में उसने छोड़ा था। अतः अपने पूर्व जन्मों के अर्जित पुण्यों और गुणों के बल के साथ साधक अपने वर्तमान जीवन में भी भगवत प्राप्ति की अपनी आगे की यात्रा को सहज ही पुनः प्रारंभ कर लेता है। आज का सुविचार, जो भी मैंने प्राप्त कर लिया है और जो भी प्राप्त करना चाहता हूँ उनका कर्ता मैं नहीं हूँ। हे मधुसूदन, आप ही वास्तविक कर्ता हो और आप ही सभी फलों के स्वयं भोक्ता हो। अंत में आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अन्य मित्रों से भी शेयर करें। अंत में इस संदेश के साथ कि जात पात से ऊपर उठकर हिंदू राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी बने। वर्तमान समय की यही मांग है। जय भारत, वंदे मातरम।